हेलो व्यूअर्स, मैं हूं तृप्ति और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बैद्यनाथ आयुर्वेदा हेल्थ शो। आजकल के टाइम में हम सभी सक्सेस पाने के लिए साथ ही अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस भी हमें तभी अच्छी लगेगी जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। और इसीलिए आप सभी में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए हमने की है एक छोटी सी कोशिश अपने इस प्रोग्राम के जरिए, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ इश्यूज और उनके आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो व्यूअर्स, हमारे इस प्रोग्राम में आपके पास भी है पूरा मौका हमसे जुड़ने का। ईमेल करने के लिए आप बस इतना कीजिए, अपनी क्वेरी आप हमें ईमेल करें healthayur@gmail.com पर। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है PO बॉक्स नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बैद्यनाथ के प्रेसिडेंट श्री अजय शर्मा जी से, जिनका परिवार पिछली कई पीढ़ियों से आयुर्वेद के लिए काम कर रहा है। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आयुर्वेद शब्द वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, पर फिर भी जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे एज अ मेडिकल साइंस ही समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आयुर्वेद इट इज जस्ट अ मेडिकल साइंस या फिर इसकी हमारी नॉर्मल लाइफ में भी इम्पोर्टेंस है? तृप्ति जी, यस, इट इज अ साइंस एंड इट इज ए वेरी एंशिएंट साइंस एंड अ वेरी इफेक्टिव साइंस, बट इट्स अ साइंस व्हिच गिव्स यू ए हेल्दी लिविंग। एक स्वस्थ जीवन का आधार है ये, और जितना हम इसे अपने डे टू डे ये लाइफ में लेकर आएंगे उतना हमें इससे आयुर्वेद के बेनिफिट्स मिलेंगे। इट इज ए सिस्टम व्हिच कैन एक्चुअली गिव यू अ वेरी हेल्दी लिविंग। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम आजकल के ज़माने को देखें, इस फास्ट ज़माने में हर कोई इंस्टेंट सोल्यूशन चाहता है और स्पेशली यूथ्स, तो यूथ्स को आपकी क्या सलाह रहेगी कि किस तरह से आयुर्वेद के जरिए वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद इज़ फॉर एवरीबडी, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो न्यू बॉर्न चाइल्ड हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। लेकिन हाँ, क्योंकि आपका सवाल एक यूथ की तरफ है, तो यूथ से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जाते हैं, हम उनके कपड़े पहनते हैं, उनकी जीन्स पहनते हैं, हम उनका खाना खाते हैं, उनके बर्गर खाते हैं, तो हम ये ना भूलें कि एक कपड़े की दुकान इतनी सी है, एक खाने की दुकान इतनी सी है, लेकिन अस्पताल इतना बड़ा है। तो वो पाश्चात्य संस्कृति हमें उस बड़े अस्पताल की तरफ लेके जा रही है, उससे हम बचें। हाँ, आप कपड़े पहने, आप खाना खाएं, लेकिन अपनी संस्कृति ना भूलें जो आयुर्वेद है, वो आपको उस बड़े अस्पताल से बचा ले जाएगी। तो दिस इज माय ओनली मैसेज टू द यूथ ऑफ इंडिया दैट डू नॉट फॉरगेट आयुर्वेद। आयुर्वेद इज यू। आज अगर विश्व हिंदुस्तान को देखता है और हिंदुस्तान के बच्चों को देखता है, तो वो कहता है ये वो कंट्री है जहाँ पे रिलीजन है, आयुर्वेद है, योग है और बुद्धि है। तो अपनी स्ट्रेंथ को ना छोड़ें, अपनी स्ट्रेंथ के साथ रहें। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया। सर, आजकल के प्रेजेंट टाइम में जहां एक तरफ बीमारियां बढ़ी हैं, तो उसी के साथ साथ मेडिकल साइंसेज की वैरायटीज में भी बढ़ोतरी हुई है। पर अगर इन सब के बीच हम आयुर्वेद की बात करें, तो किस तरह से आप आयुर्वेद को अलग बताएंगे इन कंपैरिजन टू अदर मेडिकल साइंसेज? देखिए, एवरी मेडिकल साइंस हैज देयर स्ट्रेंथ। अब जैसे एलोपैथी को हम लेते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ सर्जरी है। आयुर्वेदा में एक जनरल ट्रीटमेंट, एवरी एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड थ्रू आयुर्वेद। ये हम लोग का मानना गलत है कि सिर्फ असाध्य रोग ही आयुर्वेद से ट्रीट हो सकते हैं या जटिल ही रोग आयुर्वेद से ट्रीट हो सकते हैं। नहीं, एक आम सर दर्द से लेकर, बुखार से लेकर के ये कैंसर और एड्स तक के रोग जो हैं वो आयुर्वेद से ट्रीट होते हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी जब हर जगह से हार जाता है तब आयुर्वेद पे आता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये आयुर्वेद का दुर्भाग्य है। फिर भी हम मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं और उसको ठीक करते हैं, समय लग जाता है। उससे आयुर्वेद को बुरा नाम मिलता है कि साहब ये 6 महीने में ठीक करता है। अगर आप पहले स्टेज पे आयुर्वेद पे आ जाए तो आपको ये समस्याओं का प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा। सो द स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदा is that it can treat anything except we do not do surgery, because surgery was a part of Ayurveda, but जब बुद्धिज्म आया कंट्री में तो अहिंसा कट कर दी गई
तो सर्जरी को आयुर्वेद से हटा दिया गया और तब आया भस्मों का योग और उसका इस्तेमाल करना। तो आयुर्वेदा इज अ कंप्लीट साइंस। यू कैन मतलब टेक हेल्प ऑफ आयुर्वेदा फॉर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट। यू हैव टू ओनली गो टू अ गुड प्रैक्टिशनर। आम आदमी क्या करता है कि उसको ओवर द काउंटर ड्रग मानता है, जो कि गलत है। He has to go to a practitioner, he has to consult a physician and then use Ayurveda, and you can see majority of us just smiling like you and me. सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आयुर्वेदा में सर्जरी नहीं होती है, तो सर्जरी ना होने के बावजूद भी आयुर्वेद कितना सक्सेसफुल है बड़ी बड़ी डिजीजेस को क्योर करने में, इस बारे में बताइए। देखिए, इसका तो अंदाज आप ये लगा सकते हैं कि 3000 साल से आयुर्वेद है और बढ़ता जा रहा है और आज भी चल रहा है। और जो लोग इस पे मतलब लांछन लगाते हैं वो मतलब गलत हैं, क्योंकि अगर वो इतनी ख़राब चीज़ होती तो यहाँ तक मतलब पनप कर नहीं आ पाती। अब आपका जो सवाल है, देखिए आयुर्वेद में सर्जरी थी, मतलब जैसा मैंने आपको बताया, बट इट वॉज टेकन आउट फॉर ड्यू टू सम व्हाटएवर रीजन इट वॉज। आज के युग में अगर हम देखें तो डायग्नोस्टिक एक पार्ट है इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी एलिमेंट, और डायग्नोसिस जो है एक ब्लड टेस्ट है, एक एक्सरे है, ये किसी की भी ये परपौती नहीं है, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेदिक की, ना होम्योपैथी की, या मतलब किसी भी साइंस की। आप डायग्नोसिस कराइए किसी भी अस्पताल से। नाउ आपका अगर हीमोग्लोबिन है लो, तो आप उसको आयुर्वेद से बढ़ा सकते हैं, एलोपैथी से बढ़ा सकते हैं, नेचुरोपैथी से बढ़ा सकते हैं। ये एक पेशेंट का राइट होना चाहिए। आज क्या होता है, जब वो अस्पताल में जाता है और उसका हीमोग्लोबिन मतलब कम निकलता है, तो वहां का डॉक्टर उसको दबोच लेता है कि तुम क्योंकि एलोपैथी के अस्पताल में आए हो, तुम यहीं से अपना ट्रीटमेंट कराओ। ये गलत है। आयुर्वेद सक्षम है टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एज फार एज मेडिकेशन गोज। इनफैक्ट एलोपैथी के अगर बनिस्बत हम लें इसको, तो एलोपैथी आज भी आयुर्वेद की तरफ ही देखता है। आज डायबिटीज है, उसका उपचार सिर्फ आयुर्वेद में है। लिवर है, एलोपैथी के पास कुछ नहीं है लिवर के लिए। गठिया है, आर्थराइटिस है, इट इज आयुर्वेदा विच गिव्स यू रिलीफ। सो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, इवन कैंसर टुडे, इवन फॉर एड्स, पीपल आर गोइंग ओनली टू आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, बट लाइक अगेन आई सेड, इसमें समस्या क्या है कि आदमी एक अच्छे वैद्य के पास नहीं जाता, एक फिजिशियन के पास नहीं जाता। आप एलोपैथिक में तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आयुर्वेद में आप एक डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? शायद यही वजह है कि आजकल लोगों में आयुर्वेद को लेकर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली राइट। देखिए, जिस चीज में स्ट्रेंथ होगी वो उठ करके ऊपर आएगी। चाहे आप उसको जितना भी दबाना चाहें, इट विल कम अप फॉर श्योर। आयुर्वेद की हम जब भी बात करते हैं तो जो एक ब्रांड माइंड में आता है वो है बैद्यनाथ, और आप बैद्यनाथ के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बैद्यनाथ का किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है अब तक आयुर्वेदा को आगे प्रमोट करने में। देखिए, ऐसा है कि बैद्यनाथ की शुरुआत ही आयुर्वेद के उत्थान के लिए हुई थी। जब ये ब्रिटिशर्स का यहाँ पे राज था, उन्होंने आयुर्वेद को ख़त्म करके यहाँ पे एलोपैथी की मतलब ये प्रचार स्टार्ट किया। उसके अगेंस्ट ही हमारे ग्रैंडफादर ने इस मतलब ये बैद्यनाथ की नींव डाली। तो बैद्यनाथ और आयुर्वेद तो एक तरह से पूरक है सर। आयुर्वेद का आप जब भी इतिहास मतलब देखेंगे तो बैद्यनाथ का नाम उसमें स्वर्ण अक्षरों में आएगा। क्यों? जिस समय इन्होंने आयुर्वेद को टोटली खत्म कर दिया था, उस समय इन्होंने चीजों का बहिष्कार किया। मुझे आज भी याद है, हम लोग के ग्रंथों में है दिया हुआ कि 1942 में जब अंग्रेजी गुड्स को जलाने का जब वो स्टार्ट हुआ था, तो बैद्यनाथ ने एक स्लोगन दिया था, देश की मिट्टी देश की हवा, देश का पानी देश की दवा, बैद्यनाथ दवाएं देश की दवाएं। लोगों में ये जागरूकता मतलब उठाई कि आप देश की दवाएं इस्तेमाल करें और ना कि विदेशी दवाएं। तो बैद्यनाथ की शुरुआत मतलब यहाँ से हुई है। आज जो आयुर्वेद है वो कहीं ना कहीं बैद्यनाथ का उसमें बहुत बड़ा रोल है। दूसरा अगर हम मतलब देखते हैं, इन लोगों ने, वो वैद्य थे, उन्होंने आयुर्वेद मतलब पढ़ी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखी। वो ग्रंथ आज आयुर्वेद का मूल आधार है। इनफैक्ट इंडियन फार्माकोपिया है वो। इसका मतलब जो भी आदमी हिंदुस्तान में आयुर्वेद की दवा बनाता है वो बैद्यनाथ के उस ग्रंथ से बनाता है जो हमारे ग्रैंडफादर ने लिखी।
तो ये एक वैद्यनाथ का योगदान है। आगे अगर हम मतलब इसमें बढ़ते हैं, आज जो भी रिसर्च हो रही है वो सिर्फ वैद्यनाथ कर रहा है। चलिए, मतलब सिर्फ नहीं, बट मतलब ये वैद्यनाथ अग्रणी है उसमें। अब आप देखिए, एक च्यवनप्राश 3000 साल पुराना प्रोडक्ट है, उसको शुगर फ्री किसने बनाया? ये वैद्यनाथ ने। तो इस प्रकार की रिसर्च आज भी कोई और कंपनी या ब्रांड उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। वो क्या करती है, जो चीज आ गई फिर उसको एज ए मार्केटिंग लेकर के मतलब गिमिक करती है। लेकिन आयुर्वेद के लिए जो कर रहा है वो वैद्यनाथ कर रहा है। तो अजय जी, जिस तरह से आज तक आयुर्वेद ने एक कमेंडेबल जॉब किया है मेडिकल साइंस की फील्ड में, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आयुर्वेद के जरिए हमें तरह तरह के ट्रीटमेंट्स और उपाय मिलते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आपको भी बता दूं कि आप भी अपनी हेल्थ क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। बस इतना कीजिए, अपनी क्वेरी आप हमें ईमेल करें healthayur@gmail.com पर। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है PO Box नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। तो व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ है आपके लिए जो आपको आपकी हेल्दी लिविंग में हेल्प करेगा। देखते रहिए बैद्यनाथ आयुर्वेदा हेल्थ शो। सहज उसको कहते हैं जो कि बाय बर्थ नेचुरली एक व्यक्ति में प्रेजेंट है। डिसीज के अंतर्गत क्षय होती है, जिसमें हम एक शुक्र धातु क्षय भी लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आप देख रहे हैं बैद्यनाथ आयुर्वेदा हेल्थ शो। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी है कोई क्वेरी, उसके लिए आपको बस इतना करना है, अपनी क्वेरी आप हमें ईमेल करें healthayur@gmail.com पर। आप हमें पत्र भी भेज सकते हैं। हमारा पता है PO Box नंबर 156, GPO लखनऊ 226001।